ये एक ढाबा है, ये कैफ़े है और पाकिस्तान में इस वक्त ख़वातीन जो है मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। आपने ये सब कुछ सेटअप करके इधर आने का क्या कुछ ज़हन में क्या था आपके? कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो ना, सुबह से शाम तक यही माइंड में होता है कहीं कुछ गलती ना हो जाए कि ओनर जो है वो आके हम पे थोड़ा गुस्सा करे। मैंने कैफ़े स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, तो मुझे इतनी वो रिलैक्सेशन होती है, अंदर से इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि शाम को मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। खाने पीने का मैं शौकीन रखती हूँ, ठीक है, कुकिंग मुझे पसंद है करना खुद भी, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शो को बाय प्रोफेशन लेके चलूँ। अगर कोई औरत आगे जा रही है ना, तो उनके अंदर से इतनी वो जलन होती है कि हम मर्द होकर नहीं ये कर पा रहे, तो ये औरत होकर क्यों कर पा रही है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। ये एक ढाबा है, ये कैफ़े है और पाकिस्तान में इस वक्त ख़वातीन जो है मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। आपने रिसेंटली पहले एक प्रोग्राम देखा था हमरा लियाकत वाला, एक पढ़ी लिखी खातून थी और उन्होंने अपनी 1.5 लाख वाली नौकरी को छोड़कर अपने बिज़नेस को तरजीह दी। इसी तरह हमारी आज की भी जो स्टोरी है वो कुछ इसी किस्म की मुनासबत रखती है। मेरे साथ मौजूद हैं एक तालीम याफ्ता खातून मारिया इकबाल। इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कैफ़ेटेरिया इनको बनाने का ख्याल कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारिया, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइएगा। आप माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, तालीम कहाँ तक हासिल की, जॉब्स की, ये थोड़ी सी स्टोरी बनाइएगा हमारे देखने वालों को। सबसे पहले तो मैंने अपना BA जब कंप्लीट किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो साथ ही मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी थी जहाँ मैंने जॉब की और जॉब के साथ साथ मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, MSc किया सोशल साइंसेज में। और उसके अलावा मैं इंश्योरेंस कंपनी में थी, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी क्वालिफाई की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब थी। कौन से कंट्री में गए थे आप? मैं थाईलैंड गई थी और उसके बाद फिर द मील वाइल मैं प्रॉपर्टी में चली गई, मार्केटिंग में। और जो जॉब करने का पर्पज़ था यही था कि मुझे पैसे जमा करने थे और पैसे जमा करके अपना कुछ सेटअप बनाना था। खाने पीने का मैं शौकीन रखती हूँ, ठीक है, कुकिंग मुझे पसंद है करना खुद भी, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शो को बाय प्रोफेशन लेके चलूँ ताकि आगे ग्रो करने में मुझे मज़ा आएगा काम करने में। तो दैट्स वाई मैंने कैफ़े स्टार्ट किया। अब जो 5 साल जॉब करके जो मैंने पैसे जमा किए थे वो इतने ही थे कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके मैंने सेटअप को रन किया। अच्छा मारिया, देखने में ये भी है कि आजकल ख़वातीन जो डिग्री याफ्ता होती हैं, लड़के और लड़कियां, जब वो डिग्री ले लेते हैं तो उनका एक होती है ख्वाहिश होती है अच्छे इदारे में जॉब करना, गाड़ी उनके पास हो, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन उनके पास हो, अच्छी ड्रेसिंग हो। आपने ये सब कुछ सेटअप करके इधर आने का क्या कुछ जहन में क्या था आपके? अच्छा मोबाइल, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छी गाड़ी का शौक़ मुझे भी है। गाड़ी नहीं है, बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह है, तो बाकी गाड़ी भी इंशाल्लाह ले लूँगी। और कहीं जॉब करने का ना ये है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो ना, मैंने जॉब की है मैंने, ठीक है, तो सुबह से शाम तक यही माइंड में होता है कहीं कुछ गलती ना हो जाए कि ओनर जो है वो आके हम पे थोड़ा गुस्सा करे और हमसे हमारे सीनियर आके पूछेंगे टारगेट कितना किया है। टारगेट ऐसा ही है, ठीक है, आपको अपने टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं, कोई भी जॉब है, किसी भी अदारे में चले गए हो। अब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, तो मुझे इतनी वो रिलैक्सेशन होती है, अंदर से इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि शाम को मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है क्या टारगेट तुमने किया है। जो है सियाह है सफ़ेद है वो मेरा अपना है। तो बाकी मैंने अपने स्टाफ के साथ ही बिल्कुल मैं फ़ैमिली की तरह रहती हूँ, क्योंकि सारा दिन तो मैं इन लोगों के साथ ही रहती हूँ और असल फैमिली भी मेरी यही है। तो ये जो है ना काम अपना, ये ज़्यादा अच्छा है। मारिया, ख़वातीन को हरासमेंट का भी बड़े इश्यूज़ होते हैं। आप प्राइवेट जॉब कर चुकी हैं, यहाँ पे आई हैं, तो क्या रिएक्शन रहा ख़ासकर मर्द हजरात का? अच्छा नहीं है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को भी, जितने भी ये लोग ऐसे हैं जो हरासा करते हैं फ़ीमेल्स को। डिफरेंट तरीक़ों से किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सपेक्टिव माइंड में बना गया कि बस वो होगा तो ही हरासा किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं और तरीक़ों से भी ख़वातीन को वो किया जाता है, डराया धमकाया जाता है कि आप आगे ना बढ़ो। और दूसरी मैं ये चीज़ समझती हूँ मर्दों की ख़ास कर, अगर कोई औरत आगे जा रही है ना, तो उनके अंदर से इतनी वो जलन होती है कि हम मर्द होकर नहीं ये कर पा रहे, तो ये औरत होकर क्यों कर पा रही है। भैया आप मर्द हो, आपको ये भी होता है कि सिर्फ हरासमेंट मर्द हजरात की तरफ से नहीं होती,
ख़वातीन भी ख़वातीन को हरासमेंट कर रही होती हैं, ये दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी लाइफ में कुछ फीमेल्स ऐसी आई हैं, मेरे क्लोज फीमेल्स ऐसी थी जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में सबसे बड़ी डस्ट दी है, फीमेल्स ने। ये भी होता है सम टाइम, वो भी आ जाते हैं कि जी इसको हर कोई लड़का लाइन मार रहा है तो हमें नहीं मार रहा है, इसकी क्या वजह है? ये वाला सिस्टम तो नहीं। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन यह है कि एक औरत दूसरी औरत को कुछ नहीं देख सकती। लेकिन मेरी माना तो सही ना इन्होंने। हाँ मैंने माना औरत की दुश्मन है, लेकिन सब कुछ बुरा नहीं होता। मेरी लाइफ में एक मेरी फ्रेंड है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है नबीला। मैंने यहाँ पे आज जो शुरू किया ना, अगर उसकी सपोर्ट ना होती तो शायद मैं नहीं कर पाती। उसने मुझे बहुत इतने अच्छे दोस्त भी हैं आपको लाइफ में मिले? हाँ बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे। मारिया, क्या अर्निंग होती है अभी? आपको तकरीबन 1 माह हो चुका है, इन्वेस्टमेंट भी आपने अच्छी खासी कर ली है, तो क्या आउटपुट है यहाँ पे? अच्छी है। जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, डेली के एक्सपेंसेस मैं काउंट करती हूँ ना, हाँ वो निकल आते हैं, जिसमें स्टाफ की सैलरीज हो गई, ये बाकी एक्सपेंसेस होते हैं वो निकल होते हैं। यहाँ पे जो रेगुलर स्टाफ है 4 लोग, तो मुझे रेगुलर एट एनी कॉस्ट चाहिए ही चाहिए। बाकी फिर यह है कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट में मेरे पास स्टाफ है और भी। स्पेशलिटी क्या है हंगर बाइट्स की? कॉफ़ी जी। लेकिन आपने हमें चाय पिलाई है, नेक्स्ट टाइम आपसे कॉफ़ी पियेंगे। तो इसके अलावा ये तो हो गया मशरूबात, उम्मुल मशरूबात तो चाय है। मेरे नज़रिए में हम फील्ड में काम करने वाले बंदे हैं, खाने में आपके पास क्या है? खाने में हमारे पास वाइट चिकन, कोफ्ते, कीमा, कोरमा, सब्ज़ी, सारा खुद नहीं बनाती, काफ़ी हद तक खुद बनाती हूँ, बट अब स्टाफ बढ़ा दिया है तो उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं। से खर्चे पूरे हो जाते हैं एक महीने में? आपने देखा 4 बंदों का स्टाफ भी रखा हुआ है, खर्चे भी माशाल्लाह काफ़ी अपने कर लिए हैं। हो जाते हैं। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के देखने वालों को और दूसरे लोगों को अगर आप यहाँ पे बुलाना चाहें तो किस तरह बुला सकती हैं? कौन सा ये एरिया है? मैं नहीं बताऊँगा, मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताएं। मेरे जानने वाले भी अक्सर जो लोग आ रहे होते हैं, तो उनको ये कहती हूँ कि स्टैटिस्टिक गेट के सामने जो कैफेटेरिया है वहाँ आ जाओ। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल जा लफ्ज़ बोले हैं इन्होंने, मैं तो आसानी ना दसदा। जब आप यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, बाबुल कायद क्रॉस करते हैं, तो आप सीधा आगे आ जाएँ मस्जिद के बिल्कुल सामने। ये जो हाँ मस्जिद वाला गेट भी है यहाँ पे, ये उसके बिल्कुल सामने हंगर बाइट्स है। यहाँ पे आएँ, कॉफ़ी पिएँ और बताएं फिर मारिया इकबाल को। मारिया इकबाल आपने MSc भी की है, कोई लोग आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहें फिर चाय के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ा सकते? अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो अक्सर उनसे मैं उनकी स्टडीज़ का पूछती हूँ। अच्छा, मेनली होता क्या ना, यहाँ पे कुछ यूनियंस बनी हुई है ना, 4-5 यूनियन काउंसिल्स हैं। यूनियंस बनी हुई है, तो मैं उनसे उनकी स्टडीज़ का पूछ रही होती हूँ क्या है। अच्छा, कहीं हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो काम आना चाहिए, किसी के बांटना चाहिए। ये इल्म ऐसा है ना कि आप जितना बांटोगे उसमें आपका इजाफा होगा, कमी नहीं होगी उसमें। देखने वाली ख़वातीन को क्या पैगाम देंगे? अपना कंफर्ट जोन छोड़ दें, जो आपने अपने इर्द गिर्द बैरियर बनाए हुए हैं वो छोड़ दें और माशरे में आगे बढ़े। और बिल्कुल भी ये मत सोचें कि हम जाएंगी तो हमें लोग देखेंगे, हमें लोग ताने कसेंगे। ताने तो कसेंगे, ठीक है। घर में बैठने वाली एक औरत जो है, जो सुबह से शाम घर पे रहती है, ताने लोग उसको भी कसते हैं, ठीक है। और जो सारा दिन सुबह से शाम तक बाहर फील्ड में होती है, मेहनत कर रही होती है, ताने लोग उसको भी देते हैं। आजकल मैं बताऊँ, औरतों के लिए स्पेशली माफ़ी नहीं है, किसी के लिए माफ़ी नहीं है। उनको बात कि 4 दीवारी में हो या बाहर हो, उनको बातें सुननी ही पड़ती हैं। तो बेहतर ठीक है ना, जब हर तरीके से सुननी है तो बाहर निकलो और अपना मुकाबला करो, फेस करो प्रॉब्लम्स को और आगे बढ़ो। बहुत खूबसूरत पैगाम मारिया इकबाल का। जब भी आप आगे बढ़ने के लिए आपको तगो दो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तभी जाके वो कहते हैं कि गंग में से कमल खिला करते हैं। तो एक ये अच्छा बारिश का पहला कतरा है, बल्कि काफ़ी कतरे बन चुके हैं। मैं पहले भी ख़वातीन को MYK न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखा चुका हूँ, जिन्होंने हिम्मत मर्दा मदद खुदा के पहलू को देखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। माशाल्लाह वो कामयाब भी हैं और इंशाल्लाह ऐसे लोगों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए MYK न्यूज़। कैमरामैन साकिब के साथ वसीम हाशमी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद।